जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? जी वर्दा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी वर्दा, आवाज़ आ रही है आपको? जी, वॉइस इज़ ऑडिबल और नॉट? रोलिका, सबा? जी बच्चे, मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है? ओके, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बजटिंग एंड मैनेजिंग फिस्कल ईयर। ऑब्जेक्टिव्स हम सबसे ऊपर देखते हैं। नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ द बजटिंग प्रोसेस वर्क, डिफरेंशिएट अमंग टाइप्स ऑफ बजट, demonstrate how to monitor and control the budgetary performance. ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब हाउ स्टाफ अफेक्ट्स बजटरी परफॉर्मेंस। ओवरऑल जो है हम उसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, आप में डेफिनेशन देखेंगे बजटिंग की, डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली बजटिंग इज ए टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब बेसिकली हमारे पास एक टूल होता है प्लानिंग और कंट्रोल का। Budgeting involves the steps of setting short-term objectives, specifying programs and expressing them in budgets. बजटिंग के अंदर जो है वो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, स्पेसिफाई करते हो प्रोग्राम को और एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ बजट्स। बजटिंग इंक्लूड्स सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, बजट के अंदर जो है वो आपके पास सेल्स आ जाती हैं, प्रोडक्शन आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म आ जाते हैं। देन आ जाता है आपके पास फिस्कल ईयर। अ फिस्कल ईयर इज 1 ईयर पीरियड दैट कंपनीज एंड गवर्नमेंट यूज फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, फिस्कल ईयर जो है वो एक 1 ईयर पीरियड होता है जो कि कोई भी कंपनी जो है वो यूज़ करती है फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए। अ फिस्कल ईयर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक जो फिस्कल ईयर जो है वो मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है आपकी जितनी भी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। फॉर टैक्स पर्पसेस द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, टैक्स पर्पसेस के लिए, IRS के लिए, जिसे आप इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहते हो, एंड अलाउज कंपनी और कंपनीज को जो है वो अलाउ किया जाता है टू डू इट ऑन टाइम। अब मैनेजमेंट के जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसमें आपके पास प्लानिंग भी आ जाती है, जिसमें मतलब आप चीज़ों को प्लान करते हो। ओवरऑल जो भी आपकी एनुअल एक्टिविटी होती है उसको प्लान किया जाता है, आपकी ओवरऑल एनुअल एक्टिविटी को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन आप उसके लिए जो है वो प्रॉपर स्टाफ अरेंज करते हो। स्टाफ अरेंज करने के बाद आप डायरेक्शन देते हो। ठीक है, डायरेक्टिंग होती है कि मतलब किस बंदे ने किस हिरार्की के अंदर रह के काम करना है। उसके बाद आपकी जो है वो ओवरऑल कंट्रोलिंग आ जाती है। देन आपके पास प्लानिंग को हम देखते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द डे, मंथ, ईयर अहेड। मतलब एक महीने के लिए आप क्या काम कर रहे हो, एक मंथ के लिए क्या कर रहे हो और एक आगे आने वाले साल के लिए आप क्या काम कर रहे हो। Charts the course for the future action, facilitate use of time, activities and resources।
और आप जो है वो फैसिलिटेट करते हो यूज़ ऑफ टाइम, एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज टू प्लान ऑल दीज एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है व्हाई वी प्लान बजट, मतलब रीज़न क्या होती है इसकी प्लानिंग की जो है वो आप क्या रीज़न हो सकती है कि मतलब आप प्लान करते हो। नंबर 1 टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चांस, ठीक है, और अपनी जो भी चांस और अनसर्टेनिटी है उनको ऑफसेट करने के लिए। टू गेन इकोनॉमिकल ऑपरेशन एंड टू फैसिलिटेट कंट्रोल, मतलब जब आपके पास ओवरऑल आपके पास जो है वो इनकम आ जाती है तो आपने उसको थ्रू आउट द ईयर जो है वो किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये चीज़ बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपकी प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। और उस प्लानिंग के ये सारे के सारे जो है वो आपके सेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, चांस ऑफ अनसर्टेनिटी को देखना होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस को देखना होता है एंड अपने फैसिलिटी कंट्रोल फैसिलिटी को देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्टैंडिंग प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? लिस्ट ऑफ डेली और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़, मतलब डेली एक्टिविटीज़ क्या है या स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है। आपकी एनसीपी क्या है, नर्सिंग केयर प्लान क्या है, यूज्ड एज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड एक्टिविटीज़, और ऑर्गेनाइजिंग टाइम और एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में फर्दर जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आ जाती है, मतलब जो आप किसी स्ट्रैटेजी को गोल बना के उसकी फ्यूचर की ओरिएंटेशन उसको ओरिएंट करके जो है वो आप लेते हैं, जैसे मार्केट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्रोवाइड ए प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसको प्लान करते हो। अकर्स एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और द टॉप मैनेजमेंट, और मोस्टली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और टॉप मैनेजमेंट की जो है वो प्लानिंग इसके अंदर आ जाती है। इंक्लूड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द फैक्टर्स विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट मेथड्स जो प्लानिंग के इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो मेथड्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब आपने अपनी ओवरऑल रेवेन्यू को इंक्रीज करना होता है। कंसोलिडेट सर्विसेज को कंसोलिडेट करना होता है। रिड्यूस लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोवाइड इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और इनकम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज यानी कि आपके पास अब ओवरऑल एक रेवेन्यू जनरेटेड लिस्ट जो है वो आ गई है। अब आप उस लिस्ट को जो है वो आगे फर्दर जो है मेक श्योर करते हो, उसके ऊपर प्लानिंग करते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हो। अब प्लानिंग भी जो है वो आपको पता है वो 15 डेज़ की हो सकती है, फॉर अ मंथ हो सकती है, फॉर 20 डेज़ हो सकती है, फॉर 30 डेज़ हो सकती है, एंड मोर देन 1 ईयर हो सकती है। सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। It involves 1 year, 5 year, 10 year, 15 year and 20 years goals. Administration need to continually develop goals for future. और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपने गोल्स को सेट कर रही होती है ताकि फ्यूचर के अंदर जो है जो भी उनके आउटकम्स हैं आपने उनको अचीव करना होता है। अब टाइप्स ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली बजट्स। 4 कॉमन टाइप्स ऑफ बजट जो कि कंपनीज मेनली यूज़ करती हैं वो आपका इंक्रीमेंटल बजट होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजट होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन होता है और जीरो बेस्ड बजट होता है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द बजट विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ the planning of the economical status of the company. इंक्रीमेंटल जैसे कि नाम से ही जो है वो थोड़ा सा आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, समथिंग विच इज़ एड ऑन, ठीक है, जो कि एड ऑन चीज़ें हो रही होती हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्स लास्ट ईयर्स एक्चुअल फिगर्स एंड एड्स और सब्सट्रैक्ट्स अ परसेंटेज टू ऑब्टेन द करंट ईयर बजट, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जितने भी आपके पास एक्सपेंडिचर हुए आप उसकी एक फिगर को उठाते हो और उसके अंदर या तो करंट ईयर में आपकी जो है वो नीड्स इन्हांस हुई होती हैं या जो करंट ईयर की नीड्स हैं वो आपकी कम हुई होती हैं। तो सिंपली आप क्या करते हो कि लास्ट ईयर की एक्चुअल फिगर को पिक करके उसके अंदर या तो आप ऐड ऑन करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो उसकी होल परसेंटेज में से। So it is the most common method of budgeting because it is simply and easy to understand. Incremental budgeting is appropriate to use if the primary cost drivers do not change from the year to year, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर से मुराद ये है कि जो भी मतलब उसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसकी कॉस्ट को, ठीक है, उनको रन आउट कर रहा है सिस्टम के अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपकी इंक्रीमेंटल बजट होती है, बजटिंग जो होती है वो अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। उसमें आप जो प्राइमरी कॉस्ट होती है ड्राइवर की वो चेंज नहीं होती आपकी ईयर टू ईयर।
ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज ए टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच दैट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट्स और द आउटपुट सेट बाय द कंपनी। ठीक है। और एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में जो है वो आप ऑलवेज यूज टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच। ठीक है। मतलब आप अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आप आते हो। दैट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दी टारगेट्स और दी आउटपुट सेट बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने सेट किया होता है। फॉर एग्जांपल अ कंपनी सेट्स एन आउटपुट टारगेट ऑफ दी 100 मिलियन इन रेवेन्यूज। एक कंपनी जो है उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास 100 मिलियन है रेवेन्यू उसका। द कंपनी will need to first determine the activities that need to be undertaken to meet the sales target। ठीक है। इस लिहाज से कंपनी जो होती है वो आपके पास ओवरऑल क्या करती है कि टोटल पूरे साल की जितनी भी सेल्स टारगेटेड है उसको वो अंडरटेकिंग के लिए ले लेती है। ठीक है। और वो देखती है कि आने वाली इस एनुअल ईयर के अंदर जो है वो फर्दर क्या नई एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड ऑन होगी, जिसके अगेंस्ट जो है वो हमें कॉस्ट सेट करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड बजट है। मतलब कि कोई नई एक्टिविटी अगर आप ऐड ऑन कर लेते हो प्रेजेंट ईयर के अंदर तो आप इसका कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ नई आपके जो है वो प्रोफाइल के अंदर जो है वो ऐड हो गई है। देन द थर्ड वन इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे कि ये भी नाम से जाहिर है, देयर इज अ न्यू वैल्यू रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट। इन वैल्यू प्रोपोजिशन मीटिंग द बजटर, जो आपके पास बजटर्स होते हैं, कंसिडर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। व्हाई इज दिस अमाउंट इंक्लूड इन द बजट, कि ये स्पेसिफिक वैल्यू या अमाउंट क्यों रखी है, मतलब आपने उसको जस्टिफाई करना है। डज द आइटम क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, स्टाफ और अदर स्टेक होल्डर। मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा होगा मार्केटिंग में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अक्सर सर्फ एक्सेल जैसे है आपके, मिसाल के तौर पे एक डिटर्जेंट है सर्फ एक्सेल, उसके साथ में आजकल कोविड की वजह से वो एक डिटोल सोप फ्री अगर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेक होल्डर्स को बताओगे, फिर स्टाफ को बताओगे एंड देन फाइनली आप कस्टमर्स को लॉन्च करवाओगे। ठीक है। कि आपको जो है मतलब सर्फ एक्सेल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ड्यू टू कोविड सिचुएशन आपने साथ में ये ऐड कर दिया, डिटोल सोप ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये है कि वैल्यू प्रोपोजिशन। आपकी बजट पिछले साल सिंपल आप सर्फ एक्सेल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इस साल आपने डिटोल सोप भी ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन हो गई। डज द वैल्यू ऑफ द आइटम आउटवेट इट्स कॉस्ट। ठीक है। मतलब आउटवेटेड तो नहीं चलेगी इसकी कॉस्ट। इफ नॉट देन इज देयर अनदर रीजन व्हाई द कॉस्ट इज जस्टिफाइड। अगर ऐसा नहीं है तो आपने उस कॉस्ट को जस्टिफाई करना होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंड टेस्ट about making sure that everything that is included in the budget delivers value for the business। मतलब वो वैल्यू बिजनेस के लिए जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Value proposition budgeting is really a mind test about making sure everything that is included in the budget delivers value for the business। Value proposition budgeting aims to avoid unnecessary expenditure। आपने unnecessary expenditure को basically avoid करना होता है, although it is not as precisely aimed at the goal as our final budgeting option zero based budgeting जैसी होगी। देन आ जाता है जीरो बेस्ड बजट। मतलब आपने टोटली एट दी एंड जो है वो उसको क्या करना है, एक्टिविटी को वो ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो एट दी एंड जो है वो आपने एक्टिविटी को ज़ीरो किस तरह से करना है। इट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन दैट डिपार्टमेंट बजट्स आर ज़ीरो एंड मस्ट बी रीबिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। मतलब आपने ओवरऑल डिपार्टमेंट बजट को ज़ीरो करना है और आपने स्क्रैचेस में से उसको रीबिल्ड करना है। ठीक है। मैनेजर मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई एवरी सिंगल एक्सपेंस। मैनेजर जो है उसका एवरी सिंगल एक्सपेंस को जो है वो जस्टिफाई करता है। नॉट एक्सपेंडिचर आर ऑटोमेटिकली ओकेड। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ वेरी टाइप एमिंग टू अवॉइड एनी एंड ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट कंसिडर्ड एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द कंपनी सक्सेसफुल ऑपरेशन। ठीक है। ओवरऑल कंपनी की सक्सेसफुल ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए आप जो है उसके ऊपर बात करते हो। दिस काइंड ऑफ बॉटम अप बजटिंग कैन बी a highly effective way to shape the things up। मतलब इसमें आप बॉटम से अप साइड की तरफ जाते हो, यानी ओवरऑल टोटल अमाउंट को आपने ज़ीरो करना होता है विद इन द ईयर, और नई जो भी आपने चीज़ पिक करनी होती है उसकी डिमांड को लिखने भेजनी होती है, और आपने क्या करना होता है उसको रीबिल्ड करना होता है अपनी प्रेजेंट रिसोर्सेज में से। स्क्रैचेस का मतलब है यहाँ पे कि प्रेजेंट रिसोर्सेज में से ही आपने, मतलब अगर आपके पास लेट्स सपोज इन हेल्थ केयर एजेंसी, अगर आपने आपका 2019 का बजट अगर आपने ज़ीरो किया
तो 19 से मुराद ये है कि आपने इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो थे वो आपने क्लाइंट से निकाले, पेशेंट से निकाले, जो पेशेंट्स ने विजिट किया, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब आपको जो हॉस्पिटल साइड से दिया गया वो तो ज़ीरो हो ही गया, लेकिन इसके ज़ीरो होने के साथ साथ जो है वो आपने ओवरऑल उसको जो है वो किससे निकाला, पेशेंट की जेब से निकाला, क्योंकि आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की। Approaches to the budget may be developed in various formats depending on how the organization is structured. वो कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर भी हो सकता है, प्रॉफिट सेंटर भी हो सकता है। अब हाउ इन कॉस्ट सेंटर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेडिक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग, ठीक है। मैनेजर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और मैनेजिंग कर रहे होते हैं। इसमें कॉस्ट आ जाती है आपकी, स्टाफिंग है, सप्लाईज है, डिवीजन है। रेवेन्यू सेंटर में मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज, ठीक है, इंक्रीजिंग पेशेंट वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ऑल्दो हेल्थ केयर रिफॉर्म में मेक द फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर ऑब्सोलीट, ठीक है। देन आपके पास प्रॉफिट सेंटर आ गया है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे होते हैं, सो दैट द डिपार्टमेंट शोज अ प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू एक्सीड कॉस्ट, अगर तो रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से बढ़ जाती है। देन आ जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड द कैपिटल इक्विपमेंट, यानी एसेट्स। मैनेजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है, कॉस्ट को मैनेज करें और कैपिटल इक्विपमेंट यानी एसेट को देखें। ओवरऑल एसेट यानी ओवरऑल जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो टोटल आपके पास तखमीना जिसे कहते हैं ना, तखमीना जो आपके पास बजट होता है उसको कहते हैं ओवरऑल बजट। देन पर्पस क्या होता है इस बजट का, प्लानिंग डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को प्लान करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो फाइनेंशियल डाटा को, यूज बाय डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, forecast both receipts and expenditure, financial data are used to keep system, ठीक है, फंक्शनिंग, सिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए यूज भी करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, वेरिएंस मीन्स बेसिकली अ डिफरेंस, असेसमेंट ऑफ वेरिएंस, आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर ओवर और अंडर बजट अमाउंट, ठीक है, आपने उन अमाउंट्स को देखना है जो कि अंडर बजट है या ओवर बजट है। फाइंड आउट वे द वेरिएंस अकर्ड, किन जरियों से वेरिएंस अकर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वन टाइम इवेंट और एन ऑनगोइंग अकरेंस, ये हो सकती है। कीप नोट्स ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर बजट, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर बजट से आपने क्या सीखा है। एग्जामिन द पेरोल एंड note overtime or use of the agency personnel, validate the use of overtime or the additional personnel and keep a note for your files, ठीक है, आप अपने फाइल्स के लिए नोट्स बनाते हो। देन आ जाता है आपके पास कैपिटल बजट। द कैपिटल बजट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द प्लान टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल को बनाने के लिए। द बजट आइडेंटिफाई फिजिकल रेनोवेशन, इसके अंदर फिजिकल रेनोवेशन यानी ओवरऑल बिल्डिंग की रेनोवेशन है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू रिप्लेसमेंट है, इक्विपमेंट है जो कि प्लान किए जाते हैं विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस कैपिटल आइटम्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजेशन जो है अब इस क्या करती है, वो डिफाइन करती है कैपिटल आइटम्स को, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है ऑन सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया, सर्टेन कंडीशन या क्राइटेरिया के ऊपर। देन आ जाता है आपके पास प्रीमियम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम्स क्या होते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर प्रीमियम्स फॉर सर्टिफिकेशन और द क्लिनिकल लेटर स्टेप्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो प्रीमियम ऑफर करती है फॉर द सेक ऑफ द सर्टिफिकेशन। इन दिस सिचुएशन अ फिक्स डॉलर अमाउंट में बी एडेड टू द बेस ऑनली रेट ऑफ द एलिजिबल पर्सन, एक फिक्स डॉलर रेट जो है आप वो उसको एड ऑन कर सकते हो किसी भी एलिजिबल पर्सन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन एडिशनल $1 पर आवर पेड फॉर द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, एक एडिशनल $1 पर आवर पेड किया जाता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए, एंड दिस वुड रिजल्ट इन एन ऑनली रेट। नाउ देयर आर सर्टेन बजटरी प्रोसेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जैसे रीइंबर्समेंट प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, मतलब अब आपने रीइंबर्स करवाना है, ठीक है, रिट्रीव करवाना है चीज़ों को सिस्टम में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनीज के अपने डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, उनके चार्जेस आ जाते हैं फॉर द पेशेंट स्टे एंड रिफ्यूज टू पे देम, ठीक है, और इस किस्म की कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, बेसिकली दे
the companies are denied to pay the reimbursement charges. Reimbursement charges को पे करने से जो है वो क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं. Patient is not able to obtain the resources needed when discharged. ठीक है, और पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो वो क्या करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं to pay the amount. Then what are the further solution? Ask the physician to elaborate on the clinical reasons. Clinical reasons पे आप बात कर रहे हो, why the patient necessitated, क्यों ज़रूरी होता है another day stay in the hospital and submit that documentation to insurance company. ठीक है, और मतलब एक से ज़्यादा दिन अगर आप सबमिट करवा रहे हो अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी के सामने, तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी मतलब दे रही है, तो उसकी आपको रीज़न लिख के देनी पड़ती है. Negotiate the charge with the insurance company and take a settlement on the payment that is agreeable to both parties. ठीक है, और आपको जो है वो negotiate करना पड़ता है regarding charges के regarding. ठीक है, और both parties को जो है वो उसको in line करवाना पड़ता है. Have an internal utilization review group go through the patient's chart and extract lab values. ठीक है, clinical presentation symptoms जैसे testing है that were done on the day of stay being disputed and submit to insurance company as an appeal to denial to pay. ठीक है, और समटाइम कंपनीज जो आती हैं वो डिनाई करती हैं पे करने से, demonstrating necessity to stay. ठीक है, तो ये सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. Budgeting concept, basically the budget is the integral to planning. It provides an orderly and rational framework for organizing effort. ठीक है, basically ये provide करता है rational framework for organizing effort. It serves as a management tool for both directing and controlling effort. ठीक है, और ये serve करता है as a management tool. Basically ये एक management tool होता है for both directing and controlling effort. आपकी effort को direct करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कहता है इज डिफाइंड एज सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़. ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और आप प्लान करते हो एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द बजट प्लानिंग. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, मतलब ओवरऑल आपकी इकोनॉमी क्या कह रही है. ठीक है, फाइनेंशियल मीन्स है आपके पास. ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको देखते हो कि फाइनेंशियल मीन्स क्या क्या है. देन चेंजिंग डिमांड्स आपके पास आ जाती हैं कि व्हाट आर द चेंजिंग डिमांड्स. देन अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटेट्स एंड सर्विस कॉस्ट या मार्केट प्राइस है. ठीक है, देन अदर फैक्टर्स जो कि आपके पास आ जाते हैं वो consideration of organizational mission goals and strategic direction as well as economic environment. यानी strategic direction भी आ जाती है उसके अंदर, economic environment भी आ जाता है और mission goals आ जाते हैं and the plans and objectives of other segments of the organization. ठीक है, अब वो plan और segments देखे जाते हैं of the other organization. अब when we talk about nursing budget, तो generating and controlling a divisional budget is a major responsibility of the nurse executive. ठीक है, अब आपने इसको जनरेट भी करना है, कंट्रोल भी करना है अपनी इस डिवीजन के लिए बजट को. टू प्रिडिक्ट budget expense for any anticipated period of time, the nurse executes needs to identify clearly 3 elements. मतलब अब हमारे पास all of sudden एक आउटब्रेक आ गई है. ठीक है, और जितना बजट हमने पहले बजटरी टाइम पीरियड के अंदर जो सेट किया था और हमारी कॉस्ट उससे बढ़ गई है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो. ठीक है, फॉर द फ्यूचर पीरियड के लिए, और आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो स्टॉक के अंदर प्रोवाइड करते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट आप भेजते हो ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी के अंदर जो है उस पर्टिकुलर डिवीजन का बजट जो है वो शेकी ना हो जाए या वहाँ पे बिल्कुल डेफिशिएंट में ना चली जाए. सो द प्रेजेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्सिंग डिवीजन. ठीक है, आप उसको देखेंगे एक्टिविटीज़ दैट द डिवीजन प्लान्स टू इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पीरियड, और उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल पीरियड जो है उसको आप देखोगे कि मतलब लास्ट ईयर कितना था, प्रेजेंटली कितना है, और आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हो इन फ्यूचर. नेक्स्ट, दोज एक्टिविटीज़ द डिवीजन प्लान्स टू डिलीट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड पीरियड. ठीक है, और वो एक्टिविटीज़ जो कि आप प्लान करते हो डिवीजन में, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को आप प्रोजेक्ट करवाते हो.
देन आपके पास आ जाता है सेंट्रलाइज। बेसिकली दिस इज आर डेवलप्ड एंड इम्पोज्ड बाय कंट्रोलर, ठीक है, जो मेन हेड्स आपके हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड द डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज। यानी कि जो आप कह लें कि जो आपकी हाई लेवल की मैनेजमेंट है वो इसको लॉन्च करवाएगी विद द लिटिल और द नो कंसल्टेशन विद लो लेवल मैनेजर। मतलब उसने टीएल से नहीं पूछना, उसने मैनेजर से नहीं पूछना, उसने स्टाफ से नहीं पूछना, उसने इंटर्नी से नहीं पूछना। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, लीव्स द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द बजट विदाउट ऑटोनॉमी और द राइट टू द अप्रोप्रिएट और द कंट्रोल एक्सपेंस। नीचे वालों से उसने किसी से नहीं पूछना, उसने जस्ट he or she have to float the budget according to, or you can say as a top level manager, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर की का पार्ट बनाते हुए इसमें जो है उसको जस्ट फ्लॉट करवा देना। देन आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड बजट। अब डिसेंट्रलाइज्ड बजट जो है वो क्या होता है, मोर एंड मोर हेल्थ एजेंसीज आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द हैविंग बजट्स प्रिपेयर्ड बाय दोज who must implement them. With decentralization, the first level manager, head nurse इसको कहते हैं, becomes actively involved in the planning and budgeting process, ठीक है। autonomy, accountability and authority are placed at the practitioner level, ठीक है, practitioner level के ऊपर वो रखी जाती है। इसमें मतलब ये है कि आपने ओवरऑल जो है वो इस एक्टिविटी को मॉनिटर करना होता है। देन आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल बजट आ जाता है। इट इंक्लूड्स सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एंड गुड्स द यूनिट एक्सपेक्ट्स टू कंज्यूम और यूटिलाइज ड्यूरिंग द बजट पीरियड। फॉर अ नर्सिंग यूनिट दिस कवर्स द कॉस्ट ऑफ सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स, सप्लाइज, स्मॉल इक्विपमेंट एंड अदर मिसलेनियस आइटम, ठीक है। अब दूसरे नर्सिंग यूनिट्स के अंदर जो है वो आपके पास सैलरीज आ जाती हैं, फ्रिंजेस आ जाते हैं, बेनिफिट्स आ जाते हैं, सप्लाईज आ जाते हैं, स्मॉल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं और मिसलेनियस आइटम आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कैपिटल बजट। दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर मेजर परचेजेस और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये मेजर परचेजेस और प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इसको देखा जाता है। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट क्वालिफाइज एज अ कैपिटल एक्सपेंस, कि क्या कैपिटल एक्सपेंस के अंदर वो चीज़ आ रही है। कैपिटल आइटम्स यूजुअली इंक्लूड मेजर आर्किटेक्चरल रेनोवेशंस, मेजर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स, फिक्स चीज़ें इसके अंदर जो है इसका पार्ट होती हैं। कैपिटल बजट्स आर फोरकास्टेड ओवर द 3 पीरियड, ठीक है, इसको 3 पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है। हाउएवर दे आर रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एनुअली एंड एज नीड्स चेंजेस, ठीक है, और इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। In preparing a capital budget, the nurse execute is required to document the need for the most major items, ठीक है। और क्योंकि अब ये नर्सिंग हेड का होता है तो इसके लिए इसमें नर्स को जो है वो रोल प्ले करवाया जाता है कि वो इसको आगे एग्जीक्यूट करे। प्रोसेस की अगर बात की जाए तो प्रेपरेशन ऑफ द बजट बिगिन सेवरल मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईच ईयर टू अलॉट टाइम फॉर द केयरफुल प्रेपरेशन, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। First, those involved with budget preparation review agency policies, standards and objectives. Second में जो है the agency controller and director of nursing services preparing guidelines for the budget. Third में जो है the first level managers यानी head nurse जो होती है prepare the budget for their unit based on the past expenditure and predictions for the coming year, ठीक है, मतलब वो past year के ऊपर बेस करके चीज़ों को बनाती है और coming year के लिए उसको जो है वो देख लेती है। देन आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ ए लार्ज स्कोप एंड हैज़ मैनी इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब प्रिपेयरिंग द बजट इज़ वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स इन हैंडलिंग फाइनेंसेस, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेप जो रहता है इसका हैंडल करना होता है फाइनेंस को। In healthcare institution, the financial department coordinates financial operation throughout the entire organization network. जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करता है थ्रू आउट द ईयर आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? इट इंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो ये देखती हैं कि क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं है। Establish a uniform set of internal financial controls throughout the organization, ठीक है, एंड फर्दर वो इस्टेब्लिश करती है a uniform set of internal financial controls throughout the organization.
देन वो प्रोवाइड करती है अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक टाइमली डिसीजन। ठीक है, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टाइमली डिसीजन के लिए। देन आ जाता है आपके पास अकाउंटिंग। बेसिकली इट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जनरेट द डाटा फॉर द बजट, जो कि बजट के लिए हम डाटा जनरेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग आ जाती है आपके पास, रिपोर्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन ए मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस। ठीक है, यूज इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, बैलेंस शीट्स आ जाती हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए।